कामदेव ने कहा आज मैं देखता हूं कि ये कैसे योगेश्वर हैं। कामदेव कहने लगा आज तुम्हारी परीक्षा होगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो कामी हो उसको डर हो। परमात्मा योगेश्वर हैं, परमात्मा के हृदय में काम क्रोध नहीं है। कामदेव ने कहा कि आज हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए, देखते हैं कि तुम में कितना बल है। भगवान ने कहा तुम अपना पूरा जोर लगा दो। कामदेव उन गोपियों के अंदर प्रवेश करता है। परमात्मा उनके संग में रास रचाने के लिए एक एक के साथ एक एक अवध रूप से प्रकट हो गए। संध्या का वह सुंदर अवसर था, चंद्रमा का उदय हो गया था। ठाकुर जी बंसी वट में पहुंचे। वृंदावन में यमुना आरती का तट है, उसी के पास में सुदामा कुटी के आगे बंसी वट है। भगवान बंसी वट में पहुंच गए। सुंदर भगवान ने त्रिभंग ललित होकर के तिरछे चरणों को धर करके और जैसे ही अपनी बंसी को अपने अधरों पर जैसे ही बंसी को रखा और कामदेव से कहा कि तुम में जितनी ताकत हो और तुम्हारे बाप को भी छूट है, अपना बल लगा लेना। यदि मेरे मन में काम का तुम संचार कर सको तब मैं जानू। कामदेव आज गोपियों के साथ, गोपांगनाओं के साथ, नवयौवनाओं के साथ में, बसंत ऋतु के साथ में, पुष्पों पक्षियों के कलरवों के साथ में, सुगंधित वातावरण के साथ में अपने 5 सरों को लेकर के भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हुआ। भगवान ने भी अपना अस्त्र बांसुरी निकाली। जैसे ही उस बांसुरी को अधरों से भगवान ने स्पर्श कराया और थोड़ी सी जरा सी स्वर को उस बांसुरी में भरा। महाराज उस बांसुरी की उस सुंदर स्वर लहरी को सुन करके ही और ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा रस बरसा कि वो कामदेव तत्काल उसके वेग को सहन नहीं कर सका, लुढ़क करके धरती में गिर गया। महाराज भगवान बोले अरे कामदेव, तुम तो मुझसे युद्ध करना चाहते थे, अभी तो मैंने बांसुरी में स्वर पूरी तरीके से भरा भी नहीं और तुम्हारी ये हालत। अरे जब मेरी प्रिय श्री राधा रानी सरकार अपने पावों में नूपुर पायल को पहन करके, सुंदर महावर लगा करके और जब रास मंडल में पधारेंगी और उनकी पायलों की छन छन की आवाज जो सितार को भी मात देने वाली है, और जब वह तेरे कानों में पड़ेगी तब तेरा क्या होगा। जिन राधिका जी के सुंदर श्रृंगार को देख करके, उनके चरण कमलों को देख करके मैं भी लट्टू बना उनके पीछे घूमता हूं, जब वे राधा जी आएंगी तो तेरा क्या होगा। अरे कामदेव, तू तो बड़ा डरपोक है, कायर है। तेरे जैसे कायर से लड़ने में मेरी क्या इज्जत है। अरे कोई बड़ी बड़ी बातें करे कि हम कारगिल युद्ध में जाएंगे, अकेले ही हम 100-200 सैनिकों के बराबर हैं, मैं पूरा दुश्मनों का दल ही उड़ा दूंगा, तोप चला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें करे और धीरे से पीछे से कोई बच्चा पटाखा फोड़ दे और उनकी धोती गीली हो जाए तो कैसी बेइज्जती होगी। ऐसे ही कामदेव के साथ में हुआ। पहले बातें तो बड़ी बड़ी करी, कामदेव को पकड़ करके भगवान ने वृंदावन के बाहर फेंक दिया कि तेरा